हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा फ्रॉम एचआर एकेडमी धनबाद। और आज आप बने हैं ईवीएस के पेपर में, इसलिए जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं इन सारे क्वेश्चन पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, शेयर सब्सक्राइब के साथ। आप देखोगे जैसे आज का क्वेश्चन है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो बेरी है। इसका मतलब क्वेश्चन तो आपको मिला, B1 की कमी से कौन से रोग? बेरी। लेकिन इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो किसी को भी बेरी हो जाए तो अस्थियों का मुलायम हो जाना, मुलायम होकर मुड़ जाना, ऐसी सिचुएशन बेरी में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब विटामिन 1 से होने वाली आपने रोग देखे और उसके लक्षण भी देखा आपने। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। अन्य समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। अरक्ता किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से, संतुलित भोजन किसे कहा गया? जो भी मैंने तत्व बताए अगर वो समुचित अनुपात में हो तो उसे समुचित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दाल के रूप में। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? फास्फोरस। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम। हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप देखोगे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर किसी को आयरन की अगर कमी हो गई है तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को है, तो उसे आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां और गुड़ लेनी चाहिए। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। ध्यान दीजिए, पर्यावरण क्या है? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। लेकिन यह कथन किसका? तो ए फिटिंग का। जाहिर सी बात है पर्यावरण में सब फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कॉल रिटर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस भूलेंगे नहीं, 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वना अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33% होना चाहिए, जो कि अगर अपने भारत का अगर देखेंगे तो 33% भी नहीं है। इसका मतलब 1 पे फोकस करनी चाहिए। किस क्षेत्र के पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस? तो किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित मिनिमम टेम्परेचर कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। वनारोपण प्रक्रिया है तो ज़्यादा पेड़ उगाने की। वनारोपण क्या है? जो ज़्यादा पेड़ उगाने की। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। हरा सोना किसे कहते हैं? वनों को। तो जाहिर सी बात हरा हरियाली वनों को। फिर आपको काला सोना मिलेगा, पीला सोना मिलेगा। ठीक है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। तो जाहिर सी बात तो वन का जितना मामला होगा वो कौन निपटाए? राज्य। वन महोत्सव
किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहुअनुशासनिक। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग। पर्यावरण, ये चर्चा तो मैंने किया अभी। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्रभावी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है निकोलस का। किसका है? निकोलस। तो याद है कि कथन पर तो जरूर फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है सीसी पार्क का। किसका है? सीसी पार्क। तो ये किसने कहा? सीसी पार्क ने कहा पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसे याद भी रखना आसान है। क्यों? क्योंकि कभी भी पार्क घूमने जाते हैं तो हम लोग इन तभी करते हैं जब बाहरी देखने लायक हो, बाहरी पार्क का देखने लायक हो और वो हमें प्रभावित करे। तो आपने समझा कैसे याद करना है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की किसने? विलियम हैवेट ने। किसने की? विलियम हैवेट। नेक्स्ट आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है? पर्यावरण का जैविक कारक है तो वनस्पति। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहुअनुशासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिनकी रचना होती है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है कॉल रिटर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? संपूर्ण योग तो देख ही रहे हैं। तो क्या है? पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो जल, वायु, मृदा। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्न में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो प्रमुख कारकों में हो जाएगा जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति। नेक्स्ट है, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो 2 प्रकार के। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। नेक्स्ट, नेफेंथिस याद रखेंगे। अब नेफेंथिस है क्या? तो यह एक तरह का पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ? तो मेघालय में। मतलब नेफेंथिस एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मांसाहारी कार्नोविरस प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है, देश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों भाई? तो क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है तो नागोया प्रोटोकॉल से। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। सबसे कम विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है संकटग्रस्त जाति। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता। ओरन किसे कहते हैं? ओरन, तो ओरन हो गया पवित्र वन को कहते हैं। तो ओरन क्या है? पवित्र वन। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। फूलों की घाटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। तो इस तरह से आप देखेंगे, वीडियो में बने रहें और जो भी प्रतियोगी हमारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहें और सफलता जल्द से जल्द हासिल करें। धन्यवाद।